मध्य प्रदेश सतना जिले में आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। तो वहीं कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री कांग्रेस से बगावत कर बसपा में शामिल हुए हैं और उन्होंने महापौर पद प्रत्याशी के लिए अपना नामांकन भी दाखिल किया है। एक और जहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी महापौर पद के प्रत्याशी योगेश ताम्रकार मैदान पर हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से सतना विधानसभा क्षेत्र के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस पार्टी से महापौर पद के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। महापौर पद का प्रत्याशी विधायक को बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी से नाराज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बैरिस्टर गुलशेर अहमद के बेटे कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री सईद अहमद ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। बसपा प्रत्याशी ने अपना मुकाबला बीजेपी से माना है, तो वहीं कांग्रेस को दरकिनार कर कहा कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। इस मामले पर कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ने जीत का दावा किया है, तो बसपा प्रत्याशी को कहा कि उनकी पहचान ही कांग्रेसी से हुई है, तो वहां जीत का दावा ना करें। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं महापौर सतना के प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने भी सतना नगर निगम क्षेत्र के 45 वार्डों के प्रत्याशियों समेत अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो चुका है और बसपा को तो कभी थी ही नहीं, इसलिए हम भारी बहुमत से इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। सर, आज आपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, क्या रणनीति रहेगी? क्या रणनीति तो देखिए बहुत स्पष्ट है। हमें 45 वार्ड और महापौर का चुनाव बहुत भारी बहुमत से जीतना है। रणनीति चुनाव में एक ही होती है, लेकिन चुनाव को हम लोगों ने चुनौती मानकर स्वीकार किया है और हमें पूरा विश्वास है। आज का जो हमारा अपार उत्साह जनता का था, मुझे एक लाइन याद आती है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये जो सोच भारतीय जनता पार्टी की है, आज वो सड़कों पर दिखी है। कार्यकर्ताओं को जो उत्साह देखने को मिला है, लेकिन हम जब तक चुनाव नहीं होगा हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम भारी बहुमत से सभी लोग जीत कर आएंगे। आपने जो 45 वार्डों की बात की है, 45 वार्डों के प्रत्याशियों के चयन में काफ़ी जद्दोजहद हुई है, तो ऐसा क्या लगता है? क्या ये पहली बार नहीं हुआ है, चुनाव में होता ही रहता है और सब हमारे यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं होती। परिवार का मामला है, पहले भी मैंने कहा है कि परिवार का मामला है, सब पहले भी साल हुए हैं, सुलझे हैं बैठकर, आज भी सुलझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस से सईद अहमद ने बगावत की है और बहुजन समाज पार्टी के टिकट से सामने आए हैं, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई फायदा? देखिए, मैं इसको फायदे नुकसान में नहीं देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो चुका है, बहुजन यहाँ थी नहीं। कुछ असंतुष्ट लोग कांग्रेस के बहुजन में चले गए, तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस और बहुजन मेरी टक्कर में नहीं है। मतलब मैदान में सिर्फ आप ही आप हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं जीत के आंकड़े की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट के दिन आपसे बात करूँगा। योगेश जी, एक सवाल ये है कि आपने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है उसमें पिस्टल और गाड़ी का उल्लेख नहीं किया है, क्या आपके पास पिस्टल और गाड़ी? पिस्टल का उल्लेख किया हुआ है, अलग से शपथ पत्र जमा किया गया। मेरे पास एक पिस्टल एक राइफल है, आज से 10 दिन पहले थानों में जमा है नियमानुसार, और शपथ पत्र देकर उसकी भी डिटेल दी गई है। अब अपनी बात रखिए। चुनाव के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था हमारी पार्टी के तमाम पार्षदों ने, और मैंने खुद महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से 18 में सतना की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया था, उसी तरीके से इस नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस का साथ देंगे। और हम लोग एक स्पष्ट एमआईसी, बहुत साफ़ सुथरी एमआईसी और नया महापौर, कांग्रेस का महापौर हम लोग देखेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। विधायक जी, एक बड़ा सवाल ये है कि हम लोगों ने बसपा के प्रत्याशी जो है सईद अहमद से भी बात किया, योगेश ताम्रकार से भी बात किया। योगेश ताम्रकार जी का कहना ये था कि कांग्रेस में जो फूट पड़ी है उसका फायदा उनको मिलेगा, और बसपा प्रत्याशी ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस लड़ाई से ही बाहर हो गई। देखिए, ऐसा है, अगर आज भी भाजपा कांग्रेस की फूट पे अपनी जीत सोच रही है तो सोचिए क्या काम किया उसने। मतलब जनता का समर्थन नहीं है, कांग्रेस की फूट पे चुनाव, और जो अभी बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी पहचान इसी कांग्रेस। ठीक है, कुछ दिन बोल लें, जो मर्जी हो बोल लें, उसमें कोई प्रतिबंध हम तो नहीं लगा सकते, वो उन्हें सोचना चाहिए, उनका अपना विवेक है, वो कितना बोलते हैं, कैसा बोलते हैं। मनाने की कोशिश की गई थी। देखिए, मुझे टिकट मिली और जब मेरा नाम आया तो मैं उनसे मिलने गया, आशीर्वाद लेने गया। उन्होंने कहा ठीक है, आप तैयारी करिए, हम आपकी मदद करें।
फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्यों निर्णय लिया, ये वो और उनके जो आसपास के सहयोगी साथी हैं क्यों इतना नाराज हुए, मेरे पास कोई जवाब नहीं। देखिए, मैंने एक बार फैसला कर लिया कि मुझे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ना है, तो वो फिर मेरा फैसला अटल है। और मुझे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने बहुत फ़ोन किया, लेकिन मैंने कहा कि वो समय अब निकल गया है और मुझे चुनाव लड़ना है। और मेरे ऊपर जो अन्याय किया गया, और मेरे ऊपर भर नहीं, प्रदेश के कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के ऊपर जो अन्याय किया गया है, उसका बदला मैं आज इस चुनाव में खड़े होकर और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हरा के दूँ। आपका हमारा मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। कांग्रेस आपके जाने से कमज़ोर हो गई। कांग्रेस के जो प्रेजेंट विधायक हैं वो एक पद में विधायक हैं, महापौर भी उन्हीं को मिले, सांसदी भी उन्हीं को मिले, और उनके परिवार के लोग जो हैं सब जो है राजनीति में, सतना जिले में भाजपा और कांग्रेस में जो नेता हैं सब उन्हीं को चाहिए, दूसरे कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिले।